चाहते हैं। अमित शाह ने पिछली बार जो है वेस्ट बंगाल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि आने वाली सरकार जो है वेस्ट बंगाल में बीजेपी की होगी। उन्होंने दावा किया है। आप कैसे देखते हो दावे को? देखिए, दावे तो वो हर स्टेट में करके आए हैं और खासकर जो उनने नैरेटिव वहाँ बनाने की अभी कोशिश है वो है एसआईआर के तहत में घुसपैठियों को निकालना है। और ये पहला स्टेट नहीं है। मैं लगातार पिछले 1.5 साल से उनको फॉलो कर रहा हूँ। पिछले साल इन्हीं दिनों झारखंड में चुनाव था, तो वहाँ भी उनकी लैंग्वेज यही थी कि लगातार कि झारखंड में घुसपैठिए हैं, घुसपैठियों को निकालना है, घुसपैठियों को निकालना है। तो उसके बाद में एक तो झारखंड वालों ने उनको करारा जवाब दिया, कोalition की सरकार बनाई, और उसके बाद में उस चुनाव के बाद में आज तक भी एज ए होम मिनिस्टर वो प्रूव नहीं कर पाया कि कौन है वहां पर। कोई एक केस सामने लाता, कोई एक केस रजिस्टर होता, वो नहीं हुआ। उसके बाद अभी 2 महीने पहले बिहार का चुनाव हुआ, तो बिहार का भी उन्होंने एसआईआर के आड़ में यही चीज बनाया कि घुसपैठियों को निकालना है, लाखों लोग हैं और यहाँ बिहार की जनता का रोजगार खाते हैं, प्रॉपर्टी खाते हैं। तो एसआईआर भी हुआ, चुनाव भी हुआ। एसआईआर के जरिए भी करोड़ों वोटरों में 312 लोग अभी तक वो निकले वहां पर कि जो अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए। और मगर ये भी नहीं कहा जा सकता है कि वो घुसपैठिए है, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, कहां से है। तो इतनी बड़ी एक्सरसाइज के बाद 312 लोग, और उस नैरेटिव को बना करके जो भी उनने चुनाव में किया, जो नालिया किया है, वो सामने है। इसी तरह से थर्ड फेज में अब वो बंगाल में यही पका रहे हैं कोशिश कर रहे हैं, जहां एसआईआर भी चल रहा है। एसआईआर का जो पहले फेज का जो सामने आया है, उसमें 24 लाख के आसपास उन्होंने दिखाया है कि जो डेड है। जो इलेक्शन कमीशन को, अगर ये हकीकत है, तो इलेक्शन कमीशन को अपनी नॉर्मल प्रोसीजर में डेथ्स को अपने आप निकालना चाहिए था। तो उसके बाद 12 लाख के आसपास दिखाए हैं कि जो माइग्रेंट लेबरर्स है, जो इस सीजन में एसआईआर के पीरियड में घरों में नहीं थे। मगर उस पहले फेज में भी अभी तक कोई एक व्यक्ति भी उसमें कैटेगराइजेशन में ये नहीं शो किया गया कि ये घुसपैठिए है। अभी चूंकि फाइनल रिवीजन वहां पर हो रहा है, फाइनल रिवीजन के बाद में पता चलेगा कौन वहां पर है, किस नैवियत का है। और खाली चुनाव में ये भाषण के जरिए ये पकाना और पोलराइज करना, मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल बिहार नहीं है। वेस्ट बंगाल के लोग बहुत सेकुलर है, बहुत भाईचारा है वहाँ आपस में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और फिलहाल 12 साल से ये खुद होम मिनिस्टर है, सरकार इनके पास में है। या तो 12 साल में कोई भी 100 केस, 200 केस, 400 केस उनने पकड़े जाने चाहिए थे। बीएसएफ इनका है, सीआरपीएफ इनका है, आर्मी इनका है, बॉर्डर इनके पास में है। और फिर भी अगर वो 12 साल के बाद कह रहे हैं यहाँ घुसपैठिए हैं, तो मुझे लगता है कि ये उन लोगों को बंगला भाषा बोलने वालों पर वो हैरासमेंट कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, क्योंकि वो उनकी भाषा है। वो कोइंसिडेंटली बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल की अपनी लैंग्वेज है। तो ये हमारे लीडरों ने कल प्राइम मिनिस्टर तक उठाया मामला कि हर बंगला बोलने वाला बांग्लादेशी नहीं है, और बांग्लादेशियों की पहचान अलग है। वो टाइम टू टाइम कंट्रीज ने आपस में सेटल किया है। अब आप पूरे देश में जहां भी बीजेपी रूल स्टेट से, वहां कोई भी बंगला बोलने वाला होगा जो वेस्ट बंगाल का रहने वाले, भारत का सिटीजन है, भाषा उसकी बंगला है, उस बुनियाद पर आप उसको टारगेट करोगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा। कह रहे हैं कि बांग्लादेशी लोग आ रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं। तो आ रहे हैं तो फिर उनको आइडेंटिफाई करें ना, उसके खिलाफ तो कोई नहीं है। अगर उनके पास कोई ऐसा डाटा है, कोई ऐसी वेरिफिकेशन है, उसको पब्लिक करे ना। कोर्ट्स हमारे देश में अवेलेबल है, हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां जाकर लिस्ट लेकर देखे। और जिन पर ये वहां उंगली उठा रहा है वेस्ट बंगाल में, वो आज तक इनके वोटर रहे। उन्हीं वोटरों में से इनके मेंबर पार्लियामेंट है, उन्हीं वोटरों में से उनके यूनियन मिनिस्टर है।
तो पहले अमित शाह अपने दाएं बाएं देखे, जिनको वो घुसपैठिए कहता है, जिनको वो बांग्लादेशी कहते हैं, क्या उन्हीं का मेंबर पार्लियामेंट नहीं चुन के आया है बीजेपी का? क्या उन्हीं का यूनियन मिनिस्टर नहीं उनके पास में? तो पहले वो वहां देखे ना। अगर उनको वो बांग्लादेशी कह रहा है तो वेरीफाई करा करके पहले उस मेंबर पार्लियामेंट को इस्तीफा करवा दे, फिर यूनियन मिनिस्ट्री से उसको निकलवा दे। तो ये किस गरीब आदमी की ओर उंगली कर रहा है? जो उस तरह के लोग हैं जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, उस कौम, उस कम्युनिटी के लोग अब वहाँ एमएलएज भी हैं, एमपीज भी हैं, डिफरेंट जॉब्स में हैं, और इनके साथ यूनियन मिनिस्टर भी है। पहले वो वहाँ पर एक्शन दिखा दे, फिर बाकी लोग देखेंगे। सरकार किसकी होगी आने वाली सरकार जो है बंगाल में, आपको क्या लगता है? देखिए, सरकार किसी भी हालत में बीजेपी की नहीं आनी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया बंगाल बहुत ही सेकुलर और उनकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है बहुत रिच है। जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर पैदा हुआ हो, जहाँ सुभाष चंद्र बोस पैदा हो, जहाँ विवेकानंद जी पैदा हुए हो, जिस प्रदेश ने, जिस सरजमीन ने देश को बड़े बड़े लीडर्स दिए हैं, और उनकी एजुकेशन, उनकी खान पान, उनका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ आरएसएस वाले भी फेल हो रहे हैं, कोई कोशिश उनने कमी नहीं करी थी, मगर वो उस आरएसएस को, कल्चर को अडेप्ट नहीं कर सकते। वो डिफरेंट खान पान वाले लोग हैं, डिफरेंट पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, तो इसलिए उनका एक अपना एक दायरा है। उस दायरे में आरएसएस उनका सूट नहीं करता है, बीजेपी की लाइन सूट नहीं करती है, इसलिए ये चाहे कितना भी ताकत लगा ले, इतना मैं कहूं कि बीजेपी की सरकार आने वाली नहीं है। ये बताइए कि एक कांग्रेस के महाराष्ट्र के जो एक कांग्रेस लीडर है नन्ना पोटले, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी जो है भगवान शिव नहीं, भगवान राम जैसे काम कर रहे हैं। उन्होंने तुलना दी है कि भगवान राम और राहुल गांधी। देखिए, उस पर वो खुद बता सकता है, मगर जो भी मतलब कांग्रेस के लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके लिए राहुल गांधी जी आज एक मसीहा के तौर पर हैं, चूँकि सारी कुर्बानियों, सारी सेक्रीफाइसेस के बाद में जिस तरह से 12 साल से वो लगातार अकेला शख्स आज की मरकजी सरकार, स्टेट सरकारों की मतलब गलत पॉलिसियों को डट के विरोध कर रहे हैं, सिर्फ पसमानदा लोगों के खातिर, माइनॉरिटीज़ की सेफ्टी के खातिर, कॉन्स्टिट्यूशन के बचाव के खातिर। तो ऐसा शायद हिम्मत वाला लीडर बहुत सालों के बाद देश को मिला है, और खासकर कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स को फख्र है कि हमें ऐसा लीडर मिला है जो डट के अपने लोगों की नुमाइंदगी करता है, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ता है। अब उसको कोई भी नाम दे सके, वो उनका अपना सोच है। तो ये बताइए कि कश्मीरी शॉल वाले बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पर भी ऐसे बहुत सारी वीडियोस वायरल हुए हैं, उनको पीटा जा रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, गलत बात है, यही तो चीज़ है ना, यही तो हम कह रहे हैं। वेस्ट बंगाल के बांग्ला बोलने वालों को ऐसे स्टेटों में हैरास किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है जहां बीजेपी रूल स्टेट है। उसी तरह से हमारे कश्मीर के नौजवान बच्चे इस विंटर में अपनी मजदूरी के लिए डिफरेंट स्टेटों में जाते हैं, तो जहां पर बीजेपी या उनके अलाइड विंग्स जो है, बजरंग दल है, दूसरे हैं, वो जानबूझकर हरास करते हैं, टारगेट करते हैं, इंसल्ट करते हैं। तो ये तो देश का कभी व्यवहार हुआ नहीं करता था, और वो बातें, वो चीज़, ये इंसिडेंट मरकजी सरकार के नोटिस में लाई गई और डिफरेंट स्टेटों के, वहाँ के सरकारों के नोटिस में लाए गए। मुझे बताया गया कि उत्तराखंड में जो 2-3 इंसिडेंट हुए हैं, उसको लेकर उत्तराखंड सरकार ने इस पॉलिटिकल प्रेशर में वहाँ एफआईआर लॉन्च किया है, बहुत लोगों को वहाँ पर अरेस्ट किया गया है। ऐसा जिम्मेदारी सारे स्टेटों को है। हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार है, यहाँ पर दूसरे प्रदेशों के, दूसरे प्रांतों के लोग आते हैं, यहाँ की सरकार को ड्यूटी बनती है कि उन सारे प्रांतों से आए हुए लोगों को सुरक्षित रखे, उनकी मजदूरी सेफ रहे। उसी तरह से जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं दूसरे प्रांतों में, वो चाहे मजदूरी के उसमें है, पढ़ाई के लिहाज में दूसरे प्रांतों में जाते हैं, तो ये किसी भी स्टेट की जिम्मेदारी और नेशनल गवर्नमेंट की ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि वो सारे सिटीजन उसको महफूज रखे। हाल ही में जो जंग हुआ है हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो बताया जा रहा है कि चीन में उसने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, चीन ने उसमें सलाह करवाया, ये किस तरह से है? देखिए, अब सारे तो क्लेम कर रहे हैं जी। सबसे पहले तो जिस वक्त सिंदूर ऑपरेशन हुआ और हमारे देश के जवान जान जोखिम पर लेकर कि
किसी भी हद तक पड़ोसी मुल्क को सबक सिखाने के लिए जान हथेली पर थे। तो ऑल ऑफ ए सडन सीज फायर हुआ। तो सीज फायर भी कहाँ से हुआ? डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैंने करवा दिया, और अब धीरे धीरे आ रहा है कि चाइना कह रहा है कि मैंने उसमें नेगोशिएट किया है। तो मतलब फिर भारत सरकार का क्या रोल रहा? फिर भारत सरकार ने ऐसा इनिशिएटिव क्यों लिया कि जो उसको आधे रास्ते वापस आना पड़ा? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल देश की जनता, देश के प्रधानमंत्री से कर रही है। आज तक 4-5 महीने गुजरने पर एक वर्ड हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा कि आए प्रधानमंत्री जी और ये बता दें कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में सीज फायर नहीं किया। वो झूठ बोल रहा है। अगर वो नहीं बोलेगा तो फिर हकीकत है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें इंटरवीन किया है और अंडर प्रेशर ला करके इनको बिजनेस के चक्कर में वो सीज फायर करवाया। यही चीज अभी तक 5 महीने से क्लियर नहीं हो रहा है, जबकि भारत देश एक विशाल देश है। पहले भी इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स आए, मगर हमारे देश ने हमेशा गर्दन ऊंची करके अपने फैसले खुद लिए। तो आज स्टेप तो आप लेते हो, और बैक स्टेप पर आने के लिए कभी अमेरिका से, कभी बर्तानिया से, कभी रशिया से, अब चाइना से बात आ रही है। तो दैट मीन्स लीडरशिप कमजोर है, लीडरशिप के फैसले कमजोर हैं, जिसकी वजह से दूसरे मुल्कों के जो हेड्स हैं वो कह रहे हैं कि ये हमने करवाया जी। तो बांग्लादेश में जो हो रहा है, बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज लोगों पर टैक्स हो रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है, और अब वो मुल्क के कई रियासतों में भी देखने को मिल रहा है। देखिए, किसी भी मुल्क में, हर मुल्क में अपने किस्म की मेजॉरिटीज है और माइनॉरिटीज है, और तमाम मुल्कों का ये दायित्व बनता है, एक फर्ज बनता है कि वो अपने मुल्क के सारे सिटीजन्स को तोहफुज दे। ये जिम्मेदारी होती है। और अगर बांग्लादेश उसमें अव्यवस्था के चक्कर में कहीं फेलियर हो रहा है, तो उसमें भारत सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए। भारत सरकार को अपना मतलब इन्फ्लुएंस दिखाना चाहिए। अगर भारत सरकार उस डायरेक्शन में अभी कोई भी स्टेप नहीं उठा रही है, जो पार्लियामेंट में फिर प्रियंका गांधी जी ने उठाया सवाल, उनको भारत सरकार तमाशाई क्यों बनी हुई है, तो क्यों नहीं वो बांग्लादेश के साथ में एक टेम्पररी सरकार के साथ ये मामला उठा रही है? बट नहीं उठा रहे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश में जो वहाँ की माइनॉरिटीज़ के साथ में जो ज्यादती हो रही है, उसको यहाँ की सरकार, यहाँ की भाजपा को लग रहा है कि फिलहाल हमें उससे वोट बटोरने का मौका मिलेगा। और दूसरी बात ये भी हो सकती है, इसलिए वो बांग्लादेश को नहीं बात कर पा रहे हैं, क्योंकि अपने देश में माइनॉरिटीज को वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहे हैं। आपने देखा अभी क्रिसमस के मौके पर यहाँ के रहने वाले क्रिश्चियंस का जो सबसे बड़ा त्यौहार होता है, उनके साथ जिस तरह से बजरंग दल और हिंदू संगठनों ने जिस तरह से तोड़ फोड़ किया, और वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है? अगर वो अपने देश में माइनॉरिटीज को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहा है, इसलिए ये वजह हो सकता है कि वो दूसरे देश को डिक्टेट नहीं कर पा रहा है। जबकि हमारा मानना है कि जो भी मुल्क है उसको अपने अपने मुल्क के अंदर के माइनॉरिटीज़ को पूरा तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, उनको जीने का हक देना चाहिए, उनको मतलब सपोर्ट करना चाहिए। जब भारत अपने माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट करेगा, अपने आप असर बांग्लादेश पर भी जाएगा, बांग्लादेश करेगा असर दूसरे मुल्क पर भी आएगा। मगर हर सरकार को अपने मुल्क के अंदर तमाम सिटीजन्स को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। शुक्रिया।